सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम क्या करने वाले, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में। तो चैप्टर का जो नाम है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो भाई चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, क्या कि भाई पहला टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले उसको समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ठीक है, तो पहले हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है बेटा, ठीक है, ये होता है रियल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखो, बार बार मैं इतना बड़ा शब्द नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा वी से। डेल्टा मतलब चेंज यानी कि डिफरेंस। ठीक है, तो डेल्टा वी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये होता क्या है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई सोर्स चार्ज है क्यू। ठीक है, सोर्स चार्ज है क्यू, इससे सभी को पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इससे। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने। मान के चलिए ये पॉइंट है बेटा जी ए, और ये वाली पॉइंट है बी। ठीक है, लेट सपोज इस बी पॉइंट पे एक मैं टेस्ट चार्ज को लेके आया। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को जनरली हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में जरूर पढ़ के आए होंगे कि टेस्ट चार्ज वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। यूनिट लेते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ठीक है, और पॉजिटिव नेचर का होता है, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि बी से ए लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं बी टू ए। किस पे कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पे। तो वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, यही होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसको जरा एक्सपेंड करके लिखना सीख रहे हैं। देखो भाई, पॉइंट जितना सोर्स चार्ज के पास में आएगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, कॉमन सेंस है भाई। जितना दूर पॉइंट चार्ज उतना कम रिपल्शन, जितना पास करेंगे उतना ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा। यानी पास करने से भैया फोर्स बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो वर्क भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। रिपल्शन का फोर्स ज्यादा है तो उसके अगेंस्ट वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। आया नहीं आया भाई, देखो जितना पॉइंट दूर है फोर्स थोड़ा कम लगेगा तो वर्क आराम मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा, बट वही पॉइंट को पास लाएंगे चार्ज के तो दोनों का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अगर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई पोटेंशियल ए वाला पॉइंट है और दूसरा पोटेंशियल है बी वाला, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों में ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, तो ऑब्वियसली जो पास है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, क्योंकि बेटा ये हमारे सोर्स चार्ज के बहुत पास में। अब जरा देखो, जब हम वर्क करते हैं बी टू ए तो पोटेंशियल हम डेल्टा वी निकालते हैं। कैसे, डेल्टा वी बेटा ऐसे निकालते हैं, डेल्टा वी निकालते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो मैं डेल्टा वी को कैसे एक्सपेंड करूंगा, अगर कहीं डेल्टा वी लिखा हो, ठीक है, और वर्क डन मैं बी से ए कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़े में से छोटा ही निकालेंगे भाई, डिफरेंस बड़े में छोटा। तो बड़ा कौन सा होगा बेटा, वी ए, और छोटा कौन सा होगा, वी बी। और क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, वर्क डन हो रहा बी टू ए अपॉन में टेस्ट चार्ज। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। सिमिलरली मेरे पास मान लीजिए दो पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट है, एक बेटा जी एक्स पॉइंट है और दूसरा मेरे पास वाई पॉइंट है। मेरे को एक्स पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज है, उसको लेके जाना कहाँ पे, वाई पॉइंट पे। ठीक है, एक्स पॉइंट से टेस्ट चार्ज को ले, सॉरी वाई पॉइंट से कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, एक्स पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे वर्क डन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं बेटा, वाई टू एक्स कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पे। क्या यही बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वी एक्स माइनस वी वाई, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। चमका, अगर वर्क डन हो रहा वाई टू एक्स
तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, x माइनस वाई, उल्टा कर दोगे, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब जरा डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इसका अपन डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ये रहा डेफिनेशन। डेफिनेशन है क्या भैया, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done required to move a unit positive charge from one point to another in electric field, या ऐसे भी बोल सकते हो against electrostatic force of repulsion। रिपल्शन हो रहा होगा, पास लेके आ रहे हैं, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट ही तो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसी वर्क अपॉन यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है, चलिए तो लिखते रहा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिफाइंड एज amount of work done required, amount of work done required to move a unit positive charge, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा जी, क्यू नॉट से, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point in the electric field, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। इसी वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को कैसे एक्सपेंड करना वो लिखना सिखा दिया, क्योंकि अगर आप एक्सपेंड करना नहीं सीखोगे न्यूमेरिकल नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमने डेफिनेशन और फॉर्मूला अप्लाई करना। अब जरा यूनिट पे बात करते हैं, क्या है यूनिट भैया इसका, तो आ जाओ यूनिट यहीं से निकाल लेते हैं अपन। वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल। अच्छा, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम ही पोटेंशियल का यूनिट होता है, और ये जूल पर कूलम ही बराबर होता है किसके, वोल्ट के। किसके बराबर होता है बेटा जी, वोल्ट के बराबर होता है। तो कभी कभार पूछ लिया था सवाल कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होता क्या है, तो आ जाओ उसका भी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं यहाँ पे। डिफाइन 1 वोल्ट, क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब 1 जूल का वर्क हो 1 कूलम के चार्ज पे, तो यही जूल पर कूलम बराबर किसके होगा, 1 वोल्ट के। तो इंग्लिश में खुद से लिख सकते हो बेटा, मैथ्स में समझा दिया मैंने कि जब 1 जूल का वर्क 1 कूलम पे चार्ज पे करते हैं तो पोटेंशियल कितना बनता है, 1 वोल्ट का, ठीक है। सो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में 1 जूल का वर्क लगता है, इसी का रेशियो क्या देता, 1 वोल्ट देता। तो खुद से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आया होगा तब हम बात कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आइए अब बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो भाई रियल क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज मान के चलो, यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और उसको लिख सकते हो कैसे, VA माइनस VB, और ये वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है बेटा, B2A हो रहा है अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था। अच्छा, लेट सपोज कि दोनों में से एक पॉइंट को मैं बहुत दूर लेके चले जाऊँ, ठीक है, ये दोनों में से मेरा जो एक पॉइंट है उसको मैं बहुत दूर लेके चले जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी लेके चल रहा हूँ। ये जो बी वाला पॉइंट है उसको बहुत दूर लेके चला गया मैं, ठीक है। ऐसा मान लो, अज्यूम कर लो कि जो बी वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे हो गया, तो जो बी वाला पॉइंट है उसको कहाँ लेके चला गया मैं, इन्फिनिटी। अब भाई इस यहाँ से अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेके आते हो तो ए का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, दोनों पॉइंट पास होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। बट वही अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ रहे हो तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जितना हमने टेस्ट चार्ज पे वर्क करा है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
अब ये एक पॉइंट पे बना कैसे, ये बी वाले पॉइंट को तो हम कहाँ पे लेके चले, इन्फिनिटी पे। और एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि यहाँ पे अजम्पशन कह सकते हो कि बेटा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। तो यानी कि मैं यहाँ पे डेल्टा वी मेरे को निकालना था, तो वी बी माइनस वी ए करता, तो ये तो इसकी तो वैल्यू कुछ होगी, बट वो बी वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया, तो बेटा क्या हो गया, वी इन्फिनिटी, ये तो बेटा जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। ये बराबर क्या हो गया, वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है इस बार हो रहा बेटा इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, ए पॉइंट पे, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या है बेटा जी, टेस्ट चार्ज है। तो एक पॉइंट तो खत्म हो गया ना, तो बचा क्या, पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का आ गया बेटा। और वो सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कैसे होता है, इन्फिनिटी से वर्क करते हैं कहाँ तक, किसी वो पॉइंट पे जहाँ जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, अपॉन में टेस्ट चार्ज, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट या एट अ पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो उसका डेफिनेशन पहले लिख रहे भाई, आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, या 10th क्लास में आप लोग जरूर इसको याद करके आए होंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, at a single point, electric potential at a single point A is defined as amount of work done required to move a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as amount of work done required on a test charge भी लिख सकते हो, या on a unit positive charge from infinity to that point, जिस पॉइंट का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क लगता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये जब पॉसिबल हुआ जब हमने एक पॉइंट यानी कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने क्या लेट करा, जीरो। जब लेट करोगे तभी तो आएगा ना, तो इसलिए रियल क्वांटिटी नहीं है, ये एक तरह से अजम्पशन करके बनाई गई है। रियल क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। ठीक है, बाकी आपको दोनों समझना है क्योंकि दोनों ही पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल छोटा सा हम करना चाहेंगे, आइए जरा करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको टाइप करवाना भूल गया था मैं, तो ये मेरे फ़ोन में ही पड़ा पीडीएफ में, कहाँ गया, ये रहा। चलिए ऑप्शन भी दूंगा, मेरे साथ आप लोग ट्राई करोगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देन फिर मैं ट्राई करता हूँ। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, ए भी आ रहा है क्या किसी का, लाया भाई, जल्दी लाओ जल्दी आओ। मन में ही करोगे क्या, हाथ पैर चला लो भाई, थोड़ा पैर नहीं मतलब हाथ चला लो। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा, तो आंसर लाओ ना फिर। ठीक है, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ध्यान से देखो भाई। टाइम अप। इफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पहली बात जो है ना, एक थोड़ा रफ फिगर बना दिया करो, न्यूमेरिकल में आसान रहता समझना। अब क्या बोल रहा है, एक ए पॉइंट है, बना लिया भाई ए पॉइंट, वहां का पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ भाई, 100 जूल पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है। एंड 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज। एक चार्ज है बेटा, एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा जी, 5 कूलम है, उसको मूव कर रहे हैं ए पॉइंट से 2 पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, यानी ए से मान के चलो बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। तो 5 कूलम का चार्ज है, ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है। अब इसको मूव करने में वर्क भी दे रखा है, वर्क कितना दे रखा है बेटा, कितना जूल, कितना है 20 जूल, सब दे रखा है। बस आपको बी पॉइंट का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मैं कैसे फॉर्मुला लगाऊंगा भाई, डेल्टा वी का फॉर्मुला क्या होता है, डेल्टा वी पहले देख लो, वर्क कहां से कहां कर रहे हैं, वर्क कहां से कहां कर रहे हैं बेटा, वर्क कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देखो ना सवाल में बोल रखा है ए टू बी, तो वर्क कर रहे हैं बेटा ए टू बी अपॉन में टेस्ट चार्ज, ए टू बी कर रहे हैं, ए टू, एक मिनट, ए टू बी कर रहे वर्क, ए टू बी कर रहे बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, वी बी माइनस वी ए, यही तो करना सिखाया था मैंने। चलिए अब मेरी बात सुनिए भाई, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, नहीं यही तो निकालना है। चल भाई, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना दे रखा है, 100, तो लिख दिया भाई 100। अच्छा वर्क कितना लगा यहां से यहां जाने में, 20, तो 20 लिख दिया।
टेस्ट चार्ज कितना भाई 5 आ गया, तो 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे बी पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है बेटा 4, ये प्लस हो गया इधर जाके 100, यानी कि आंसर आ गया 104 जूल पर कूलम। तो भाई जिसका आंसर क्या आ रहा था 96 आ रहा, वो गलत है। उन्होंने पता क्या गलती करा है, उन्होंने बेटा ये फॉर्मुले में सही से पुट नहीं करा, या तो फॉर्मुला एक्सपेंड करने नहीं आता, अगर फॉर्मुला एक्सपेंड करने नहीं आता तो आंसर गलत आएगा आपको, ठीक है। तो ये रहा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आया तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। पहले आप लोग इतना छापिए, छापना स्टार्ट करो।